राम राम सा, राधे राधे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी की जो व्रत कहानी है वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक मुचकुंद नाम का राजा था। वो राजा इतना अधिक धर्मात्मा और धर्म में विश्वास करने वाला था कि उसके मित्र इंद्र, कुबेर एवं धर्मराज स्वयं थे और वो अपने राज्य में सभी से एकादशी का व्रत करवाता था। उसके एक चंद्रभागा नाम की कन्या थी। वो कन्या भी अपने पिता की तरह ही अत्यंत धर्मात्मा और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वो भी अपने पिता के साथ साथ एकादशी के व्रत में पूर्ण विश्वास करती थी। मुचकुंद राजा ने अपनी उस चंद्रभागा कन्या का विवाह अपने एक मित्र चंद्रसेन के पुत्र शोभिन के साथ कर दिया। शोभिन था वो भी धर्मात्मा प्रवृत्ति का ही राजकुमार था। एक बार शोभिन मुचकुंद के नगर में आया हुआ था अपनी पत्नी से मिलने के लिए, पत्नी को ले जाने के लिए चंद्रभागा को। तभी रमा एकादशी आ जाती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है रमा एकादशी, वो आ जाती है। तब मुचकुंद की जो कन्या है चंद्रभागा, वो अत्यंत चिंतित हो जाती है कि मेरे पिता ने तो पूरे राज्य में यह नियम बना रखा है कि सभी लोग एकादशी का उपवास रखेंगे और इंसानों के साथ साथ एकादशी के दिन मुचकुंद के राज्य में पशु जो होते थे वो भी, उनको भी खाना नहीं दिया जाता था, अर्थात उनसे भी एकादशी का व्रत करवाया जाता था। इस बात को लेकर चंद्रभागा चिंतित हो जाती है कि मेरे पति की काया अत्यंत क्षीण है और ये बीमार है। अगर ये एकादशी का व्रत करने में सफल नहीं हुए तो मेरे पिता इन्हें पता नहीं क्या सजा देंगे। तब चंद्रभागा अपने पति शोभिन के साथ विचार करती है कि हे स्वामी, क्या आप रमा एकादशी का व्रत कर पाएंगे? तो शोभिन कहता है क्यों नहीं, अगर आपके राज्य में ऐसा नियम है तो मैं अवश्य ही रमा एकादशी का उपवास करूंगा। तब शोभिन भी रमा एकादशी का उपवास कर लेते हैं और जैसे जैसे सूरज ढलता है शोभिन की हालत जो है वो लगातार गिरती जाती है और जैसे रात होती है तो शोभिन के प्राण निकल जाते हैं। शोभिन के प्राण निकलने के बाद राजा, रानी और उनकी पुत्री चंद्रभागा अत्यंत दुखी होते हैं। लेकिन राजा मुचकुंद जो है वो पूर्ण विधि विधान से उत्तम काष्ट में, अर्थात चंदन काष्ट के अंदर राजकुमार शोभिन का अंतिम संस्कार करवाते हैं। एक बार ऐसे ही समय बीता जाता है और राजा मुचकुंद के राज्य से एक तपस्वी अपनी तीर्थ यात्रा पर होते हैं, तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। वो तीर्थ यात्रा पर चलते चलते एक मंदराचल पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां पर वो देखते हैं एक अत्यंत ही दिव्य और अलग ही प्रकार का एक नगर है जिसे देवनगर कहते हैं और उसका जो राजा है वो राजकुमार शोभिन ही है। वो देखकर अत्यंत अचंभित हो जाते हैं कि हे राजकुमार, आप यहाँ इस देवनगर में कैसे पहुंचे और इतने दिव्य नगर के बसने का क्या कारण है और आप यहाँ किस तरीके से आए, मुझे विस्तार से कहें। तब शोभिन बताते हैं कि मैं यहाँ का राजा बना उसका कारण है रमा एकादशी। मैंने रमा एकादशी का उपवास रखा था, उस कारण मुझे मृत्यु उपरांत ये राज्य प्राप्त हुआ है। लेकिन ये राज्य स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। इसको स्थिर और स्थायी किया जा सकता है अगर मेरी पत्नी चंद्रभागा अपनी एकादशी का पुण्य मुझे समर्पित कर दे तो ये राज्य स्थायी हो सकता है। इस बात को वो तपस्वी ऋषि जान जाता है। तब वो तपस्वी ऋषि वापिस आता है राजा मुचकुंद के राज्य में, क्योंकि वो जो तपस्वी था वो दिव्य आत्मा था। अब वो आकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत बताता है कि हे पुत्री, इस तरीके से मैंने आपके
पति को देखा है और वो मंदराचल पर्वत पर देवपुरी जो नगर है उसमें राजा बनकर राज्य कर रहे हैं और वहां पर बहुत सारी अप्सराएं हैं जो उनकी सेवा करती हैं। लेकिन वो राज्य उनका स्थायी नहीं है, वो उस राज्य को स्थायी बनाना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं। अगर आप अपने पुण्यों का फल उसे दे दो और आप स्वयं वहां चलो। तो राजकुमारी चंद्रभागा होती है कि हे ऋषिवर, क्या आप स्वप्न की बात सुना रहे हैं या आपने वास्तव में ही राजकुमार शोभिन को वहां पर देखा है? तब ऋषि बताते हैं कि हे कन्या, राजकुमार शोभिन वास्तव में मंदराचल पर्वत पर देवपुरी नगर में राजा है, मैं आपको वहां ले चलता हूं। तब ऋषि जो है वो जो कन्या होती है चंद्रभागा, उसकी आत्मा को दिव्य कर देते हैं एक यज्ञ के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा, और उस दिव्य आत्मा को वो अपने साथ उस मंदराचल पर्वत पर देवपुरी नगर में ले जाते हैं जहां पर उनके पति शोभिन राज्य करते थे। तब शोभिन अपनी पत्नी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जो कन्या है चंद्रभागा वो अपने एकादशी का फल राजा शोभिन को समर्पित करती है और उनका जो राज था देवपुरी वो स्थायी हो जाता है। इस तरीके से राजकुमारी चंद्रभागा अपने पति शोभिन के साथ स्थायी रूप से वहां निवास करती है और वो लोग अत्यंत सुख भोगते हैं। राम राम सा, राधे राधे।